हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि CHL का एग्ज़ाम आपका पूरा हो चुका है और इसके आंसर की भी आ गई है। तो इसी में हम आज 2 जुलाई को जो पेपर हुआ था CHL का, उसके सेकंड शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन आए थे उनको एनालाइज करने वाले हैं। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीके के किस सब्जेक्ट में से, जीएस के किस सब्जेक्ट में से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए आगे आने वाले एग्ज़ामों में और किसको कम प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये भी हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम प्रश्नों को जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज़ परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक निम्नलिखित में से किस शख्सियत के द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसका सही आंसर था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन करंट अफेयर में से आ गया। ठीक है, हाल फिलहाल का ही प्रश्न है ये। इससे अगला प्रश्न, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 का आयोजन स्थल नहीं था? तो जो आपका भोपाल था वहाँ पर भी इनका आयोजन हुआ था, दिल्ली में भी, ग्वालियर में भी, लेकिन जो लुधियाना जो स्थान है वहाँ पर इन गेम्स का आयोजन नहीं हुआ था। इससे आगे है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 2023 में ही इसका सही आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। ठीक है, इससे आगे है, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किबिथू गांव जो किस राज्य में स्थित है से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किस स्टेट से की है? तो आपका इसका सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर है। इससे आगे है, पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायता करती हैं? ये आपका बायोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, बायो का प्रश्न है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो हरिपाल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? संगीत सुधाकर हरिपाल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब इससे आगे है, जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक तदर्थ समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया था? तो किस राज्य ने किया था? आपका पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर था। इससे आगे हैं, जब आप MS एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति यानी कि रो के सेल कंटेंट का चयन करते हैं या फिर डिलीट बटन क्लिक करते हैं तो क्या होगा? ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। ठीक है, तो सभी चयनित सेलों की प्रविष्टियाँ डिलीट हो जाएंगी। ये आपका इसका सही आंसर है। ठीक है, इससे आगे प्रश्न है, MS एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर ये कार्य करते हैं। यह भी आपका कंप्यूटर का प्रश्न है और दोनों ही प्रश्न कंप्यूटर के MS एक्सेल से पूछे गए हैं। इससे आगे है, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो छऊ किस राज्य का है? आपका गुजरात राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, गुजरात, और जो गुजरात का गरबा भी किसका है? गुजरात का नृत्य है। ठीक है, डांडिया भी इसी का नृत्य है। इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित है? नहीं है। तो नेवलियू भी नागालैंड से संबंधित है, हेरे इलियू भी और हेलियम लियू भी। तो निगोवा है वो नागालैंड से संबंधित नहीं है। इससे आगे का प्रश्न है, पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होती है जब संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आता है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
इससे आगे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इसका सही आंसर है वो राजकोषीय घाटे को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इकोनॉमिक्स। भारतीय सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है 2005 में इसका निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ था। इससे आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इससे संबंधित है। ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन आपका आर्टिकल 18 में है। ठीक है, यह आपका आर्टिकल 16 में है। ये आपको ध्यान में रख लेने हैं भाई, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है जनगणना से क्वेश्चन है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले हैं? तो भारत में कुल 640 ज़िले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इससे आगे है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो जो 1 और 3 हैं वो गलत इसमें कहे गए हैं। तो देखो, संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है, ये कथन सही है, गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास होता है। और 3 का कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, ये भी आपका कथन गलत है। ये दोनों आपके कथन सही हैं। इससे आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? तो जो इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। इससे आगे है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के एक विलयन का उदाहरण है? ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया भाई, साइंस से केमिस्ट्री का क्वेश्चन। आयोडीन टिंक्चर इसका सही आंसर है। फिर आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से एकीकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास में आ गया था? तो किस वर्ष से जो आपका आरबीआई है उसका एकीकरण हुआ था? 1949 1949 में इसका एकीकरण हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। इससे आगे है महाबलीपुरम हिस्ट्री। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो कि पल्लव राजवंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। इससे आगे भारत में निम्नलिखित में से किस स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में तापमान में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। इससे आगे निम्नलिखित में से केरल का वह त्यौहार कौन सा है जो फसल की मौसम में शुरू होता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होती है? तो जो ये सभी प्रक्रियाएं किस में होती हैं? आपके ओणम के त्यौहार में होती हैं। ओणम के त्यौहार में होती हैं ये सभी प्रक्रियाएं। इससे आगे है वह एकमात्र महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो साइना नेहवाल इसका सही आंसर है। इससे आगे लास्ट क्वेश्चन आपका जीके में कौन सा है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को कितने खंडों में वर्गीकृत किया है? तो जो मुख्य 4 वर्गों में इन्होंने खंडित किया है। ठीक है, ये जो 25 क्वेश्चन थे ये हमने देखे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार एसएससी CHL के एग्ज़ाम में। अब थोड़ा हम रिव्यू देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो, सबसे पहले आपसे पूछी गई है करंट। आपके करंट अफेयर के लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और स्टैटिक के आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री यानी साइंस के लगाओ तो आप टोटल 2 क्वेश्चन है, एक बायोलॉजी का है एक केमिस्ट्री का है। फिर कंप्यूटर के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री का 1 है और इकोनॉमिक्स का 2 से 3 क्वेश्चन हैं। तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? करंट अफेयर को। प्रेफरेंस किसको देनी है हमें? करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है हमें और स्टैटिक को। ये 2 पार्टों को हमें सबसे अधिक प्रेफरेंस देनी है और जो बच गए जो सब्जेक्ट उनको थोड़ा कम टाइम देना है। हमें ज़्यादा टाइम समय किसको देना है? करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को।
इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली शिफ्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।